एक छोटे से गांव की कहानी है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहां की हवा में अजीब सी नमी रहती। रात को जंगल से अजीब आवाजें सुनाई देती और अक्सर गांव के लोग आपस में चर्चा करते कि इस जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति रहती है। गांव का नाम था सरवनपुर। ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सादे दिल के थे। वे दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अपने घरों के आंगन में चूल्हा जलाकर परिवार के साथ समय बिताते। लेकिन इस गांव में एक डर भी हमेशा बना रहता था। कहा जाता था कि गांव के पीछे वाले जंगल में बहुत समय पहले एक साधु की मृत्यु हो गई थी। लोग मानते थे कि साधु की आत्मा आज भी वहीं भटकती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते कि अंधेरा होने के बाद उस जंगल की ओर मत जाना। कई बार गांव के लोग रात को दूर से जलती हुई लौ जैसी रोशनी देखते। कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती तो कभी अजीब परछाइयां पेड़ों के बीच से गुजरती दिखतीं। गांव के नौजवान इन कहानियों को मजाक समझते थे। वे हंसते और कहते, बूढ़े लोग बस डर फैलाते हैं, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन गांव के बूढ़े औरत मर्द कस्में खाते कि उन्होंने अपनी आंखों से भूत को देखा है। किसी ने उसे सफेद कपड़ों में पेड़ पर बैठे देखा तो किसी ने कहा कि उसने अचानक अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। रामलाल नाम का किसान रात को देर से अपने खेत से लौट रहा था। अंधेरा गहरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही उसने साफ साफ सुना, रामलाल। आवाज धीमी और डरावनी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो तेजी से भागा और हांफते हांफते गांव पहुंचा। जब उसने लोगों को बताया तो सब डर गए। गांव में फिर चर्चा शुरू हो गई कि साधु का बुरा साया अब खुलकर दिखने लगा है। कई लोगों ने रात को रोने की आवाजें सुनी और कुछ ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने एक सफेद छाया को खेतों के बीच घूमते देखा। गांव का सरपंच चिंतित हो गया। उसने तय किया कि कुछ करना पड़ेगा। उसने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और कहा, डरते रहने से काम नहीं चलेगा, हमें इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। अगर सच में कोई आत्मा है तो हमें शांति दिलानी चाहिए। गांव के लोग सहम गए। कोई भी रात को जंगल जाने को तैयार नहीं था। तभी गांव का एक बहादुर युवक अर्जुन आगे आया। उसने कहा, मैं जाऊंगा। अगर भूत है भी तो डर कर भागने से कुछ हल नहीं निकलेगा। लोग उसे रोकते रहे, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया। रात का समय तय हुआ। अर्जुन ने अपनी कमर में लालटेन बांधी और हाथ में एक लाठी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के कई लोग दूर से ही छिपकर उसका पीछा करने लगे ताकि देख सकें क्या होता है। जंगल में प्रवेश करते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच से अजीब सरसराहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसकी लालटेन की लौ डगमगाने लगी और खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरा चारों ओर छा गया। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, क्यों आए हो? अर्जुन कांप गया, लेकिन उसने साहस करके कहा, अगर तुम आत्मा हो तो बताओ तुम क्या चाहती हो? गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर पेड़ों के बीच एक सफेद आकृति धीरे धीरे प्रकट हुई। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी और दुख से भरी हुई थीं। आवाज आई, मैं इस जंगल का साधु हूँ। मेरी मृत्यु अन्याय से हुई थी। गांव के कुछ लोगों ने मुझे झूठा चोर कहकर पीटा और मुझे यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी आत्मा अब तक भटक रही है। मुझे मोक्ष नहीं मिल पा रहा है। अर्जुन ने साहस से कहा, तो हमें क्या करना होगा जिससे तुम्हें शांति मिले? साधु की आत्मा ने कहा, सत्य सबके सामने लाओ, मेरी मृत्यु का कारण गांव को बताओ और मेरी स्मृति में इस जंगल के किनारे एक दीप प्रज्वलित करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वो छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अर्जुन गांव लौटा और सबको सच्चाई बताई। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन रामलाल और कुछ बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, हाँ ये सच है। उस समय हम सब ने मिलकर साधु पर झूठा आरोप लगाया था। उनकी आंखों से आंसू बह निकले।
अगले ही दिन गांव के सभी लोग जंगल के किनारे इकट्ठा हुए। उन्होंने साधु की आत्मा के लिए प्रार्थना की, एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहां हमेशा दीप जलाने का प्रण लिया। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं होना बंद हो गईं। रात की रोने की आवाजें, जलती हुई लौ और डरावनी परछाइयां सब गायब हो गईं। गांव के लोग मानने लगे कि साधु को आखिरकार शांति मिल गई है। धीरे धीरे सरवनपुर का गांव फिर से पहले जैसा हंसी खुशी वाला हो गया। बच्चे बेखौफ खेलते, औरतें खेतों में गाती हंसतीं और बूढ़े पेड़ के नीचे बैठकर किस्से सुनाते। लेकिन आज भी हर साल उस रात जब साधु की मृत्यु हुई थी, गांव वाले जंगल के किनारे दीप जलाते हैं और कहते हैं, जिस आत्मा को न्याय मिला वही गांव का रक्षक बन गई। इस घटना ने गांव को एक बड़ा सबक दिया कि झूठे आरोप और अन्याय किसी की आत्मा को भटकने पर मजबूर कर सकते हैं और सच का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। गांव और भूत की ये कहानी आज भी सुनाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि डर केवल अंधविश्वास नहीं होता, बल्कि कई बार अधूरे सच की परछाई भी हो सकता है।